वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्त पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एकदम शानदार तरीके से। अगर पी वाई क्यू अच्छी तरह से पढ़ के जाते हैं तो आपको पता रहता है कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और दोस्त कौन सा टॉपिक ज्यादा अच्छा पढ़ना चाहिए। ठीक है, आइए मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। पहले 2020 का क्वेश्चन को हम पी वाई क्यू सॉल्व कराएंगे, इसके बाद 2023 वाला। तो दोस्त यहाँ पर कमेंट करिएगा। ये तो दोस्त आपका पेपर आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो कैसा वीडियो लग रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको मैं कराता हूं जिससे आप पेपर में बेटर से बेटर कर पाए, आपकी रैंक अच्छी आए, आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, आइए मैं चलता हूं क्वेश्चन को। देखिए देखिए यहाँ पर कितना आसान 2020 का क्वेश्चन पेपर था। देखिए इसमें आपको निकालना है इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब क्या है, आपको दोनों सेटों में देखिए कौन सी वैल्यू कॉमन है दोस्तों, वह क्या होता है इंटरसेक्शन। अगर नाम देना चाहते हैं ये है, ये तो बी है, इन दोनों को क्या इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, कौन सी वैल्यू दोनों में आपको कॉमन नजर आ रही है। देखिए 1 इसमें भी है तो 1 इसमें भी है, 3 इसमें भी है 3 इसमें है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 1,3 ये ब्रैकेट में। ठीक है, जितनी वैल्यू कॉमन हो दोस्तों उसे कहते हैं इंटरसेक्शन। अर्थात हम कह सकते हैं अगर यूनियन निकालना हो पेपर पूछ सकता है, लेकिन इस सवाल का आंसर पहले हम टिक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों यही पूछता है बताइए ए यूनियन बी, अर्थात जो सिंबल था डाउन था ये अप में आ गया, तो इस सवाल का उत्तर कैसे लिखते, सारी वैल्यू को लिखते, जो रिपीट होता उसको दोबारा नहीं लिखते। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर लिखते 1, यहाँ पर 2, उसके बाद 3, यहाँ पर क्या लिखते 4, यहाँ पर लिखते 5, इसके बाद क्या है यहाँ पर 5 के बाद क्या है 6 नहीं ये 7 है। तो दोस्त इस सवाल का उत्तर ये आता है। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। जब यहाँ पर इंटरसेक्शन और यूनियन की बात करता है तो इन दोनों फार्मूले को नोट डाउन करिए। ठीक है, तो इस बार हो सकता है इस टाइप को आपको देखने को इजी क्वेश्चन मिलेंगे दोस्त, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है, टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। 2023 का हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी 2020 के पीवाईक्यू पे हम लोग डिस्कस करा रहे हैं। ठीक है, आइए मैं चलता हूँ यहाँ पर। देखिए ये जानते ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोग जानते हैं क्या जानते हो, यहाँ पर मॉडुलस निकालना। अगर हमारे पास x प्लस क्या आयोटा y हो, अगर ये मॉड हो, इसकी हम लोग क्या करते थे, हम करते थे जब ये मॉड हटाएंगे तो रियल पार्ट की वैल्यू क्या है x है। ठीक है, इसका करेंगे स्क्वायर और यहाँ पर प्लस इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या, यहाँ पर देखिए इसको जिसमें आयोटा रहता है उससे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या y है, इसका करेंगे स्क्वायर लगाएंगे अंडर रूट। ठीक है, ये वैल्यू किसकी होती है, ये मॉडुलस की। यही पूछ रहा है इसकी, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, इस सवाल इस जो हमने आपको कंसेप्ट बताया इसके अनुसार आपका आंसर क्या मिल जाएगा, आपको निकालना मॉडुलस। मॉडुलस निकालने का तरीका क्या है, जैसे मॉड टाइम यहाँ पर देखिए इसे कंपेयर करिए, x के स्थान पे 5 है, y के स्थान पे -12 है। अब क्या करना स्क्वायर करके ऐड करना है, तो यहाँ पर 25 मिल जाएगा और दोस्तों क्या होगा 12 का क्या होगा 144, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, क्योंकि -12 है स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा 16 क्या हो जाएगा यहाँ पर। अगर इसका स्क्वायर रूट जानते हैं सब लोग पता होगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट से 1 से लेकर आपको 40 तक अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक, इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आइए मैं अब अगले सवाल पे डिस्कस करता हूँ। देखिए ये अच्छा सवाल है दोस्तों, इसमें मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसमें सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, उसको नोट डाउन करिए जिससे आपका पेपर में यहाँ से आपको देखने को आपको कोई भी सवाल मिले आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कह रहा है -1 का घनमूल। ठीक है, घन मतलब क्या होता है क्यूब, -1 का। देखिए मैं पहले जनरल मेथड इसको प्रूफ करा रहा हूँ, बिना प्रूफ कराए भी सवाल का आंसर हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर क्यूब मतलब क्या 1/3। ठीक है, 1/3 ये कह रहा है -1 का। अब बताइए घनमूल क्या होगा, या कहीं यहाँ पर क्यूब रूट्स क्या होगा। तो हमने इसका देखिए -1 का 1/3 कैसे आया, क्योंकि ये क्यूब की बात कर रहा था, घन की बात कर रहा था, इसलिए 1/3। इसको सपोज कर लेते हैं x है। ठीक है, यहाँ पर अगर दोनों साइड क्यूब करें क्या आएगा तो आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब, अगर इस साइड लेंगे तो +1, यहाँ पर 1 कर सकते हैं, यहाँ पर क्यूब पलटी 0 कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, हमने दोनों साइड क्यूब किया, आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू -1। अगर इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए मुझे एक वैल्यू, यहाँ से तो एक वैल्यू मिलेगी, अगर x बराबर क्या होगा 1 -1, इसका जो रूट्स है एक क्या है
-1 होगा, लेकिन ऑप्शन में दिया होता तो दोस्त ये भी आंसर सही होता, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं। ठीक है, यहाँ पर और दूसरा रूट्स कैसे निकालेंगे हम जानते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, यहाँ पर हम श्रीधराचार्य का नियम लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस क्या लिखेंगे, फार्मूला क्या होता है माइनस बी, ये जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या 2a, ये फार्मूला सबको पता होगा। ठीक है, पर तो यहाँ पर क्या होगा, बी के स्थान पे -1 लिखेंगे, माइनस प्लस कर देगा 1 प्लस यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर देखिए ac अपान क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू ए। ठीक है, इक्वल टू इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 1 यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर क्या होगा अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अंडर रूट 3 क्या होगा यहाँ पर इस तरफ फॉर्म में। अब जानते हैं यहाँ पर 2 आएगा, हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1 होता है, तो यहाँ पर -1 के स्थान पे आयोटा स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, तो अकार्डी से अगर बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस माइनस कर्डी में 3/2 आयोटा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर x की कितनी वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी, तो x बराबर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप अगर प्लस साइन लेंगे तो 1 प्लस कर्डी में 3 आयोटा बाई 2 आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर कर्डी में 3 आयोटा बाई 2। ये दोनों आंसर है, देखिए ये भी आंसर सही है, लेकिन आप आंसर कौन सा मैच किया, यह आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, इस सवाल का राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों पेपर में इतना बड़ा बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं समझाने के लिए दोस्तों यहाँ पर इतना आपको मैं कैलकुलेशन कराया। ठीक है, क्योंकि जब तक आप क्या डायरेक्टली शॉर्टकट में नहीं पहुंचेंगे तो पेपर में नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसका बेस भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए -1 का हमने क्यूब निकाला, क्योंकि जानते हैं घनमूल में 3 रूट्स होंगे, तीनों रूट्स आपको मिले हैं -1, एक मिला ये। देखिए आप देखिए ये सब कुछ नहीं करना चाहते, देखिए मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूं तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। दोस्तों अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, देखिए इस सवाल को उसी प्रकार से देखिए बिना पेन चलाए ही आप इसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं 1, अगर 1 का जो क्यूब रूट्स यूनिटी क्या होता है आप सबको याद होगा, इसकी वैल्यू क्या होती थी 1 ओमेगा स्क्वायर होती थी। ठीक है, ये सबको पता होगा। अगर उसी प्रकार -1 का पावर क्या हो जाएगा 1/3 कर दिया है, तो इसका क्यूब रूट यूनिटी क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं क्या हो जाता है, ये वैल्यू -1 और माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आपको यही पूछ रहा था। ठीक है, लेकिन आप लोग जानते हैं ओमेगा की वैल्यू सबको पता होगी -1/2 प्लस लिखेंगे कर्डी में 3 क्या होगा आयोटा बाई क्या होगा ये 2, ये सबको पता होगा। और ओमेगा स्क्वायर अगर नहीं पता इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, यहाँ पर माइनस क्या लिखेंगे 1/2 माइनस कर्डी में 3/2 आयोटा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपको पता होगी, तभी तो हम ये इसको माध्यम से हम लोग क्या प्रूव करते थे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 क्यों करते थे। देखिए 1 और यहाँ पर -1/2 प्लस 1/2, जब इसको जोड़ेंगे तीनों को ये वैल्यू 1 रखेंगे, 1 वहीं रखेंगे, ओमेगा की वैल्यू रखेंगे ओमेगा स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करते 0 आता था। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आपके देखिए आपके क्वेश्चन में पूछा गया था यहाँ पर सबको, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस की बात करते हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम जानते हैं ये आ जाएगा, नेगेटिव साइन से भाग देंगे तो 1/2 माइनस क्या होगा कर्डी में क्या होगा यहाँ पर 3/2 आयोटा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर किसी मैच करा था, ऑप्शन नंबर हमारा डी से मैच करा था। ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस क्या होगा कर्डी में 3/आयोटा/2। ठीक है, यह भी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पूछ सकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, या ऐसे पूछ सकता है बताइए क्यूब रूट्स यूनिटी किसमें होता है, आप इसका जब देखिए ये 1 यहाँ पर 1 ओमेगा स्क्वायर, ये देखिए अगर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपको मिलेगा, कॉमन रेशियो सेम मिल रहा है। देखिए अगर दूसरे टर्म से पहले टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा से डिवाइड करेंगे ओमेगा आएगा, तो इसको भी नोट डाउन करिए। क्यूब रूट्स यूनिटी ऑलवेज क्या होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है, गुणोत्तर श्रेणी में होता है, नोट डाउन करिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर क्यूब रूट्स यूनिटी पूछे तो क्या होगा ये गुणोत्तर श्रेणी में, अगर -1 पूछे यहाँ पर इसका घनमूल किसमें होते हैं, ये भी गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, क्योंकि हम यहाँ से डिवाइड करेंगे वैल्यू आपको सेम मिलेगी। कंसेप्ट आराम समझ के जाइएगा, पेपर में गलती करने के चांसेस कम बनते हैं। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए
ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए आपको निकालना है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम लोग कहते हैं विवेकतर कहते हैं या विवेचक कहते हैं, ठीक है। डी की वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होता था, आप लोग जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये आया कहाँ से, हम जानते हैं ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो हम जानते हैं डी की वैल्यू कैसे निकालते थे, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac करते थे, ठीक है। चलिए इसी प्रकार कंपेयर करिए, यहाँ पर देखिए बी क्या था, ये यहाँ पर यक्स का गुणांक, तो यहाँ पर यक्स का गुणांक आपको नजर आ रहा होगा, कोफिशिएंट ऑफ यक्स -4 होगा, इसका करेंगे स्क्वायर, बी स्क्वायर -4 फार्मूले में ए क्या है, यहाँ पर यक्स स्क्वायर का गुणांक, इसे कंपेयर भी कर सकते हैं, इसका गुणांक ए, यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, इंटू क्या होगा ये सी मतलब क्या कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर सी है, यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, देखिए 4 चौक 16, यहाँ पर 4 चौक 16 इक्वल टू यहाँ पर क्या मिल जाएगा 0, तो डी का डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, आइए मैं अगले सवाल देता हूँ। देखिए फैक्टोरियल का देखिए कितनी आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग जानते हैं फैक्टोरियल, किसी फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। अगर 0 फैक्टोरियल का मान भी पूछता तो यहाँ पर क्या है, उसका भी उत्तर 1 ही आता, इसको भी नोट डाउन करिए। और फैक्टोरियल ब्रेक करना हम लोग जानते हैं, अगर मान लीजिए 5 फैक्टोरियल का मान पूछे, हम लोग क्या करते थे, हम लोग 5 लिखते थे इंटू 4 लिखते थे, यहाँ घटते हुए क्रम में लाते थे कहाँ तक, 1 तक, 4 यहाँ पर क्या होगा 3, यहाँ पर 2, अर्थात इसका अगर पूछता 5 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं, 5 चौक 20 होगा, यहाँ पर क्या होगा 120 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे यहाँ पर 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, इसको एक ही बार ब्रेक करते, जैसे आपको 5 फैक्टोरियल का हमने डिस्कस कराया, जितनी बार ये रहेगा उतनी बार कहाँ तक हम लोग ब्रेक करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 नंबर थे, तो 5 से 1 तक आना मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। फैक्टोरियल का नोटेशन ऐसे भी होता है, इसको देखिए यहाँ पर 2 फैक्टोरियल का नोटेशन ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, या दोस्त ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये भी आप लोग जानते हैं, यह परमुटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन का सवाल है, ये भी जानते हैं, इसको हम जानते हैं कौन सा फार्मूला, देखिए आप लोग पढ़े NCR, ठीक है। इसको जनरली ये किसके बराबर लिख सकते हैं, आप यहाँ पर n यहाँ पर c n माइनस r कर सकते हैं, यह फार्मूला सबको पता होगा, ठीक है, यह फार्मूला सबको पता होगा। तो दोस्तों इस सवाल को हम कह सकते हैं, देखिए 5c 5 को क्या लिख सकते हैं, आप देखिए 5c यहाँ पर क्या लिखते हैं n माइनस r, अर्थात ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली सेपरेट करेंगे, तो 5 में से 5 घटाएंगे। आप लोग जानते हैं 5c0 का मान क्या होता है 1 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं NCR का फार्मूला, ठीक है, ये जानते हैं n फैक्टोरियल अपान क्या होता है r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो दोस्तों ये सब टाइम टेकन है, तो तब भी आंसर आ जाएगा, या लगा सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या 5 फैक्टोरियल लिखेंगे अपान r फैक्टोरियल, या भी 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर जानते हैं क्या आएगा, यहाँ 5 माइनस 5 करेंगे 0 फैक्टोरियल। अभी आपको देखिए हमने ये कट जाएगा 0 फैक्टोरियल का मान, अभी हमने आपको डिस्कस कराया 1 होता है, तो 1/1, तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए अभी अब ये भी डिस्कस करा लिया, या 5c0 का फैक्टोरियल का मान क्या होगा, हमने आपको भी डिस्कस कराया 1 आएगा। देखिए कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर स्टार्टिंग में। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये देखिए ये भी फार्मूला बेस्ड सवाल है, इसका तो फार्मूला आप लोग जानते हैं, यहाँ पर यह क्या है डिफरेंस वाले, यहाँ पर सिमेट्री डिफरेंस का फार्मूला सबको पता है। यहाँ पर क्या होता था, हम लोग करते थे a माइनस बी, यहाँ पर a माइनस बी करते थे, इसके बाद यूनियन क्या करते थे b माइनस ए, ठीक है। अगर इसको हम ग्राफ के रूप में अगर ड्रा करना चाहते हैं, तो इसको हम एक ग्राफ के रूप में अगर ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पर अगर पूछ लिया इसका ग्राफ बनाइए, तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर a, यहाँ पर a, इसके करते हैं यहाँ पर इस तरफ b करते हैं, ठीक है। यह डिफरेंस आपको, इसको मैं यहाँ पर ये कलर करता हूँ, देखिए ये इस तरह पोर्शन को मैं इस तरह के पूछता है, इसका कभी कभी पूछ सकता है, ये ग्राफ बना दिया जाएगा यहाँ पर, तो इसका ये देखिए इसको कलर किया, तो यहाँ पर क्या है कि इसका फिगर बन गया, आपको मिल गया ये यहाँ पर ये पूरा रेड रहेगा, तो इसको मैं इस कलर से करता हूँ, ये उठा के मैं इसको इससे करता हूँ, ठीक। यही यहाँ पर क्या यही डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर यही वैल्यू क्या है डिफरेंस है, ये किसका याद रखिएगा, ये यहाँ पर हम लोग डेल्टा भी बोल सकते हैं, यहाँ पर सिमेट्रिक
डिफरेंस है, ठीक है। ये वैल्यू ए है, ये दोस्तों क्या है, बी है, ठीक है। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। इजी क्वेश्चन आए हैं तो सभी लोग कर लेंगे, और जो मैं पेपर करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज एकदम बेहतरीन तरीके से, कितना टफ भी क्वेश्चन पूछेगा उतना आप पढ़ के जाते हैं, निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है। गलती करने के चांस कम बनेंगे। देखिए अभी हमने आपको डिस्कस कराया यहाँ पर जो सिमेट्रिक डिफरेंस था उसी का एक पार्ट पूछा ए माइनस बी। दोस्तों ए माइनस बी मतलब क्या है, अर्थात ए के वे एलिमेंट, अर्थात वे एलिमेंट जो कि ए में ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए के वे एलिमेंट जो ए में न हो वो सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। देखिए ए में क्या नहीं है, देखिए यहाँ पर ए में दोस्तों क्या नहीं है, पहले जो देखिए 5 मिल रहा है, 5 तो नहीं लेंगे, यहाँ पर 4 है, 4 भी क्या हटा दीजिए, हमारे पास क्या है, अर्थात ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए के वे एलिमेंट जो कि बी में ना हो, ठीक है, बी में ना हो, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर आएगा, देखिए बी में क्या नहीं है, 1, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या 3, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। अगर यही पूछता बी माइनस ए बताइए, ठीक है, तो आप क्या करते, बी के वे एलिमेंट लेते जो कि ए में ना हो, तो ये तो सवाल का उत्तर क्या होता जानते 6 ए में नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी और बी माइनस ए। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, अगर यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस पूछता तो हम ए माइनस बी का भी फार्मूला आपको कंसेप्ट हमने आपको डिस्कस कराया, तो इसका मान पेपर पूछ सकता है, तो यहाँ पर ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर तो हमने निकाल लिया, ऑप्शन नंबर की राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, डिफरेंशिएशन की अवकलन का आ गया, ठीक है। अवकलन का कंसेप्ट क्या है हम लोग जानते हैं, पहले डी अपान डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं कास एक्स का होल पावर क्या लिखेंगे, एन लिख सकते हैं, ठीक है। ये पहले चलिए यहाँ पर 2 है, आप जानते हैं, पहले लगाएंगे एक्स पावर एन का फार्मूला। हम लोग क्या जानते हैं, इसका डी अपान डी एक्स, इसको जानते हैं क्या होता है, इसको एन एक्स पावर एन माइनस 1 होता है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये 2 पहले आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कास एक्स का होल पावर क्या करेंगे 2 माइनस 1, तो क्या होगा 1 आएगा। अभी दोस्तों अभी किसका रह गया, अभी हमने डी अपान डी एक्स किसका नहीं किया है दोस्तों, अभी यहाँ पर कास एक्स का नहीं किया है। अभी हम क्या एक्स की पावर है, इसको पूरे वैल्यू को एक्स सपोज करके हम ये एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगा रहे थे, लेकिन अभी कास एक्स का नहीं हुआ, तो इसको कर दीजिए 2, यहाँ पर क्या होगा, ये कास एक्स होगा, और कास एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब दोस्तों माइनस इधर ले सकते हैं पहले, और यहाँ साइन 2x का फार्मूला आप जानते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। इस सवाल का उत्तर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आपने आइए मैं अगले सवाल की चलता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों इसको डबल डेरिवेटिव निकालना है, ये भी आसान है। देखिए पहले हम सिंगल डेरिवेटिव निकालते हैं, डी अपान डी एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे एक्स पावर क्या है आपको 9 है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा यहाँ पर लिखेंगे 9 क्या हो जाएगा एक्स पावर 8। अभी जो फार्मूला आपको हमने डिस्कस कराया, देखिए आपको डबल डेरिवेटिव चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे डबल डेरिवेटिव लिख देते हैं, डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक्स पावर 9 यही पूछ रहा है, यहाँ पर 9 है कर दीजिए। अब डबल डेरिवेटिव मतलब अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, 9 कांस्टेंट हो जाएगा, फिर डी अपान डी एक्स, क्योंकि हमने एक सिंगल डेरिवेटिव निकाल लिया, डबल डेरिवेटिव इसको और एक बार कर सकते हैं, एक्स पावर 8 होगा। अभी तो आसान है, सभी जानते हैं, तो क्या होगा फिर वही फार्मूला लगाएंगे, तो 8 9 72 हो जाएगा, एक्स पावर 6 बनाएगा। तो इस सवाल का डबल डेरिवेटिव का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। आप देखिए ये भी आसान क्वेश्चन, आपको इसमें ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना, तो दोस्तों आप जानते होंगे, या अगर ई टू द पावर क्या हो यहाँ पर एम पावर क्या हो यहाँ पर एक्स हो, ठीक है। अगर यहीं पे डी के पावर एन पूछता है, यहाँ पर लिखते हैं एक्स पावर एन। हम देखिए एक जनरल फार्मूला बता रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू पूछता है तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ पर एम के पावर क्या करते एन करते, ठीक है। अर्थात जो यहाँ पर यह जो पावर था, इसी का पावर जो पावर था एम करते इंटू ई टू द पावर क्या यहाँ पर जानते हैं ई टू द पावर की वैल्यू वही होती है, ठीक है। अगर इसके अनुसार तो डायरेक्टली बार बार डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों यहाँ ए भी क्या था, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर कौन सा मिलेगा, यहाँ पर तो यहाँ पर कहीं एरर है इस सवाल में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास है ना, देखिए यहाँ पर ये तो है ही नहीं ऑप्शन में, सॉरी ऑप्शन ए दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन ए नहीं है, तो कहीं एरर है। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, अगर इस सवाल का निकालना चाहते हैं डबल डेरिवेटिव करेगा, इसका लिखेंगे एम था ये, ठीक है, 3 बार डेरिवेटिव किया गया था, एन का मान यहाँ पर रखे 3 करेंगे, तो ई की पावर क्या होगा एम एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर सवाल का उत्तर क्या आता है, यहाँ पर
सवाल का उत्तर यहाँ पर अगर करते, ठीक है, यहाँ जो ए है यहाँ पर करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यम यम करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ यम यम कर लीजिए, यहाँ यम के स्थान पर यहाँ पर या यम के स्थान ए करिए, यहाँ पर ये, तो इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाता है यहाँ पर, इस सवाल का उत्तर तो आपको मिलता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, यहाँ पर एरर था तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, या एक्स करते या दोस्तों क्या करते, यहाँ पर एम एक्स करते, इसके अनुसार ये सही होगा, ठीक है, लेकिन अब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, या हम 3 बार डेरिवेटिव कर सकते हैं। देखिए ये तो आसान क्वेश्चन है, इसका डबल डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं, पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे डी अपॉन डी एक्स, यही कंसेप्ट बताया गया आपको। यहाँ पर 10x निकालिए, 10x का आप जानते हैं डी अपॉन डी एक्स क्या होता है, यहाँ पर आपको मिलता है सेक स्क्वायर एक्स। अब डबल डेरिवेटिव की बात करेंगे, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर किसका, अब यहाँ पर इसका ही यहाँ पर लिखिए 10 क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये दोनों साइड या ऐसे कर दीजिए, डी अपॉन डी एक्स कर दिया, यहाँ भी क्या कर दिया, यहाँ भी डी अपॉन डी एक्स कर दिया, ठीक है, ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 10x हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा, आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का पहले हम लगाएंगे क्या होगा 2 सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी दोस्तों जानते हैं, अभी सेक एक्स को माने वो कैपिटल एक्स, उसका डेरिवेटिव करें यही आ गया, ठीक है, अभी सेक एक्स का नहीं हो, इसका डेरिवेटिव आप लोग जानते हैं सेक एक्स इंटू क्या होता है 10x होता है, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2, आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या होगा 10x। ये आसान क्वेश्चन है, इस सवाल का उत्तर सभी लोग दे पाएंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, कह रहा कि ये ग्रुप के लिए क्या कंडीशन होल्ड कर रहा है, विच इज फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। यहाँ पर ये तो जानती है कंडीशन किसके लिए होती है दोस्तों, यहाँ पर जब कम्यूटेटिव लॉ होता है, एबेलियन ग्रुप होता है, तो ये कंडीशन को होल्ड करता है, ठीक है। अगर पूछता है ये एबेलियन ग्रुप क्या है, तो एबेलियन ग्रुप के लिए आप कंडीशन जानते हैं दोस्तों, इसी प्रकार ये है यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एलिमेंट, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा डी राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर देखिए ग्रुप होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी आप जानते हैं, अगर ए बी 2 नंबर है, अगर बिलोंग करते हैं ये, तो हम लोग जानते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में जो ए ऑपरेशन क्या होगा बी भी बिलोंग करेगा, यहाँ पर जी में फॉर ऑल क्या होगा, यहाँ पर ए बी बिलोंग टू जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ हम बात करेंगे दूसरा, ठीक है, यहाँ पर दूसरा हम जानते हैं कि एस क्या कहते हैं, इसे हम लोग एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी हुआ, दूसरा क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ए ऑपरेशन क्या करते थे, यहाँ पर बी ऑपरेशन सी को हम लोग क्या ले सकते थे, यहाँ पर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन क्या ले सकते थे, यहाँ पर सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू कैपिटल जी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते थे हम लोग, यहाँ पर सेकंड हम इसके बाद हम लोग निकालते थे, अगर यहाँ पर आइडेंटिटी के लिए ए ऑपरेशन ई इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पर जानते हैं ऑपरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर ये होता है ये आइडेंटिटी के लिए, ठीक है। यहाँ पर या ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर इसका ऑपरेशन उल्टा भी कर सकते हैं, ई ऑपरेशन ई भी कर सकते हैं। और जब हम इनवर्स निकालने के लिए हम जानते हैं किसी भी अगर मान लीजिए इसका इनवर्स ए है तो वो आइडेंटिटी के बराबर होता है, इस कंसेप्ट को जानते हैं, ठीक है। अगर यह कंडीशन को होल्ड करता है हम लोग जानते हैं क्या वो ग्रुप होता है, ठीक है। अगर ये 4 कंडीशन होल्ड करता था वो ग्रुप होता था, कौन कौन सा, क्लोजर प्रॉपर्टी, यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्ट ऑफ क्या हो, यहाँ पर आइडेंटिटी, एग्जिस्ट ऑफ इनवर्स, तो ये ग्रुप कहलाता है। अगर दोस्तों 5वीं प्रॉपर्टी अगर ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए हो तो दोस्तों वह क्या कहलाता था, ये एबेलियन ग्रुप कहलाता था। कंसेप्ट आपका क्लियर हो, एबेलियन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव और एग्जिस्ट ऑफ आइडेंटिटी, इनवर्स और क्या यहाँ पर है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। यहाँ पर आइए दोस्तों मैं इस खूबसूरत सवाल पर डिस्कस करता हूँ, इसका कंसेप्ट आराम समझिएगा दोस्त। कभी कभी लगता है कि यहाँ पर ये हम यहाँ इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। पहले हम तो ऑपरेशन को सर्च करेंगे, अगर ऑपरेशन अगर मेरा यहाँ पर जानते हैं R1 R2 या C1 C2 रो कॉलम का हम लोग ऑपरेशन लगाते थे, यहाँ पर दोस्तों हम पहले कर देखिए, अगर इस और इसको जोड़ेंगे क्या होगा, इसको जोड़ेंगे दोस्तों, क्या ये देखिए थर्ड के बराबर आ जाएगा, देखिए 101 283 284 75 39 14 84 और 45 129। आप लोग जानते हैं देखिए जो वैल्यू ए आई, ठीक है, वह वैल्यू क्या आ जाएगी, हम इन दोनों को जोड़ने पर मिल जाएगा, या आप यहाँ पर इस वाले यहाँ पर रखिए, यहाँ पर इस वाले रो में रखिए या ऊपर वाले रो में रखिए, ठीक है, हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो जानते हैं आप लोग क्या जानते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट का किसी भी सारणी में 2 अगर रो अथवा कॉलम, पंक्ति अथवा स्तंभ
बराबर हो जाने पर सारणी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। देख रहे हैं हम यहाँ पर जोड़ने पर दो वैल्यू आपस में, ये सब बारी वैल्यू इसके दो रो आपस में आप बराबर देखने को मिल रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ इन दोनों को जोड़ा, यहाँ पर थर्ड के बराबर है, इन दोनों को जोड़ा थर्ड के बराबर, जानते हैं दो मान आपस में रो अथवा कॉलम कह सकते हैं बराबर होने पर डिटरमिनेंट का मान शून्य हो जाता है। ये प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर ये मुझे प्रॉपर्टी कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में, यहाँ पर यह प्रॉपर्टी कभी मुझे ये समझ नहीं आता कि यहाँ पर जरूरी नहीं कि यहाँ पर ऐसे मिले, ठीक है। आसान क्वेश्चन मिल गया। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन से कैसे करते, ठीक है। अगर हमने कहा कि इसको सर आप इसको ऑप्शन से बताइए, कभी कभी मुझे ये समझ नहीं आता कि यहाँ पर जोड़ने में मिल रहा है, घटाने में मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने में यहाँ पर काफी जिग जैग कंडीशन आ जाती है, ठीक है। अब देखिए हम इकाई अंक से जाएंगे। देखिए इकाई अंक क्या है, यहाँ पर 5 है, इकाई अंक 8 है, इकाई अंक क्या है यहाँ पर ऑप्शन में, यहाँ पे इकाई अंक 0, ठीक है। अगर हम इकाई अंक निकाल ले, इकाई अंक कैसे निकालें, जैसे हम लोग क्या है डिटरमिनेंट में हम जो डिटरमिनेंट को ब्रेक करते थे सेम उसी प्रोसेस में ब्रेक करेंगे, लेकिन मुझे इकाई अंक लेना है। 101 में इकाई अंक क्या है, आप कहेंगे 1 लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, 9 9 81, यहाँ पर इकाई अंक की बात करेंगे, 9 9 81 इकाई अंक 1 लेंगे और सब छोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 520 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई अंक मिलेगा 0, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, माइनस क्या लेंगे, 75 में इकाई अंक 5 लेंगे, 5 लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27 7 आएगा, यहाँ पर 520 इकाई अंक 0 आएगा, और प्लस 84, 84 में दोस्तों इकाई अंक 4 है, तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, 4 3 12 2 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 9 क्या हो जाएगा, 9 चौक 36 मिलेगा, यहाँ पर 6 मिलेगा, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करिए, देखिए यहाँ पर तो साल की एक आया, यहाँ पर 5 7 35 हुआ, इकाई अंक 5 आया, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए -4 4 चौक 16 इकाई अंक 6 आया। अगर इसको हम सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या मिलेगा, आप जानते हैं ये -10 मिलेगा, ठीक है। आंसर जानते हैं नेगेटिव में जब रहेगा, या ऐसा कर सकते हैं इकाई अंक क्या मिला, इकाई अंक आपको मिला 0, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। इकाई अंक ढूंढना था, इकाई अंक मिल गया यहाँ पर। अगर उत्तर मान लीजिए आपका माइनस में दे दिया, हम लोग जानते हैं इकाई अंक ढूंढने में जानते हैं इकाई अंक कभी नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है। तो हम 10 में क्या करेंगे, जो वैल्यू नेगेटिव है उसको जोड़ देंगे, ठीक, ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए हमने कहा कि अगर नेगेटिव, अगर यहीं पर -5 जाता है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसमें 10 जोड़ के प्लस यहाँ पर 5 लिखते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए, इकाई अंक कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0 आएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। इकाई अंक से बड़ी बड़ी सवाल को चुटकियों में सॉल्व करेंगे बिना कैलकुलेशन किए, ठीक है। तो यह इस कंसेप्ट को याद रखिएगा और यहाँ पर इसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, आसान इसलिए क्योंकि लिमिट का क्वेश्चन है, ठीक है। लिमिट आ जाता, हम यहाँ क्या लगाएंगे, हम लोग लगा सकते हैं यल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। यल हॉस्पिटल रूल सबको पता है। यल हॉस्पिटल रूल का नियम क्या है, अगर हम x बराबर यहाँ पर 0 पुट करेंगे, देखिए 0/0 का केस बने या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस बने, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्या इसको डिफरेंशिएट करते थे, यहाँ पर अंश को अंश में करेंगे और क्या है यहाँ हर में हर का करेंगे, ठीक है। अवकलन कर लीजिए, देखिए यहाँ पर इसका अवकलन करें क्या आएगा, 10x क्या होगा, जानते हैं सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ax होगा। अभी ax का नहीं हुआ d/dx, या इसको डायरेक्टली कर दीजिए इनटू a कांस्टेंट रहेगा, x करेंगे 1 आएगा, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे लगाएंगे लिमिट, फिर यहाँ पे जो लिमिट दी थी x टेंस टू आपको 0 दिया था, उसी प्रकार यहाँ पर आपका मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर bx मिल जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा ये bx जाएगा। अब जानते हैं सेक 0 का मान 0 होगा, इसका भी मान सेक 0 का मान 0, यहाँ पर x करेंगे 1 आएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, a/b इस सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। या दोस्तों अगर न समझ में आए, अगर मान लीजिए यल हॉस्पिटल रूल में डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े सवाल यहाँ पर यल हॉस्पिटल रूल का यूज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर न समझ में आए, देखिए इस सवाल को ऐसे भी कर लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट क्या लिखेंगे, x टेंस टू 0, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 क्या था, यहाँ पर ax बाई क्या कर दिए ax कर दिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कर दिए, यहाँ पर अभी ये फॉर्मूला बताएंगे। देखिए यहाँ पर क्या था, नीचे लिख देंगे 10 क्या लिख देंगे, 10 bx अपान क्या लिखेंगे, यहाँ पर करेंगे bx करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर bx करेंगे, यहाँ पर bx क्या हम लोग कहाँ कर दे रहे हैं, ये bx यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर
ऐसे कर दे रहे हैं। चलिए इसको तो मैं इरेज करता हूँ, थोड़ा गलती हो गई यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिए हमने क्या किया सवाल में, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए हमने ax का मल्टीप्लाई किया, ऊपर ax का गुणा भी करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 10bx है, यहाँ पर लिखेंगे 10 क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे bx, यहाँ पर देखिए bx करेंगे। आप जानते हैं यहाँ पे भी आपको bx का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ x कट जाएगा। अब जानते क्या जानते हैं, आप जानते हैं अगर लिमिट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जानते हैं 10x बाई x हो, यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या होती है, इसका मान 1 होता है, इसका भी नीचे का भी मान 1, तो a अपान b आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम फार्मूले पे भी जानते हैं 10x बाई x का मान क्या होता है, 1 होता है अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। दोस्तों इस सवाल का आंसर दीजिए, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी आप जानते हैं। हम लोग जानते हैं क्या फार्मूला, हम लोग जानते हैं आई, अगर दोस्तों आई डॉट में मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, आई डॉट में आई डॉट का मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होता है, 1 आता है, ठीक है। अगर यही आई में अगर किसी के साथ एनदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे, आई में आई, जे में जे, के में के का मल्टीप्लाई करेंगे 1, अदरवाइज किसी का डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा, सबको पता है, ठीक है। हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा माइनस एक्स वाई आएगा। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस क्या होगा, यहाँ पर जेड स्क्वायर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं और किसी से मल्टीप्लाई लेंगे 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ये कट गया तो क्या होगा, माइनस जेड स्क्वायर आएगा। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, ये भी बेहतरीन सवाल है दोस्तों। इस सवाल के लिए आप लोग जानते हैं, पहले 10x को और यहाँ पर dx को एक तरफ करेंगे, इसको क्या सकते हैं, 10 को 1 बाई क्या सकते हैं, काट x लिखेंगे और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको dx मिल जाएगा दोस्तों, ये मिल जाएगा काट x, ठीक है। काट x को क्या सकते हैं, यहाँ पर साइन x बाई सॉरी कास x अपान साइन x ले सकते हैं, प्लस उसी प्रकार यहाँ पर क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं कास क्या ले सकते हैं, यहाँ पर y अपान क्या ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं साइन y। डायरेक्टली मैं कर दिया, आप कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। देखिए अब हम इसको मानेंगे क्या आएगा, t मिल जाएगा, यहाँ पर इसको मानेंगे क्या आएगा, t मिल जाएगा। हम जानते हैं इसको t मानेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा, यह लाग क्या होगा, यहाँ पर साइन x आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर और जानते हैं ये प्लस साइन है, हम लोग जानते हैं इनटू में बदल सकते हैं, किसमें, log mn के फॉर्म में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन y लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट क्या लिख सकते हैं, log लिख सकते हैं, यहाँ पर c, यहाँ पर c हटा का log हटा सकते हैं तो आपको मिल जाएगा साइन x, यहाँ पर के लीजिए क्योंकि ऑप्शन में के दिया है, ठीक है। साइन x इंटू क्या होगा, यहाँ पर साइन y इक्वल टू के। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यहाँ पर याद रखिएगा, हमने यह ऐसे कर सकते हैं 10x और यहाँ पर 10x इंटू 10y से डिवाइड कर दिया तो यहाँ हमने वैल्यू को यहाँ पर, क्योंकि dx और यहाँ पर साइन, यहाँ पर x को एक तरफ करना है, y की वैल्यू एक तरफ करना, तभी आप जानते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, ये ग्रुप थ्योरी का कंसेप्ट है, याद रखिएगा। देखिए इसमें दो चीजें आपको हमेशा इसको नोट डाउन करके रखना चाहिए, लगातार आपको सवाल देखने को मिलेगा। देखिए अब पहला कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, कोई भी नंबर हो, अगर हम क्या करें, ऑपरेशन लगाते हैं आइडेंटिटी में तो नंबर क्या देता है, वही नंबर देता है जो हमने यहाँ पर लिया था, ठीक है। नंबर क्या लिया था, ए लिया था, तो ये लिया। अगर आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, वो हमेशा क्या देगा, वही नंबर देगा, इसको याद रखिएगा। दूसरा कंसेप्ट आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर मान लीजिए ये है, इसका जस्ट इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या देगा, वो आइडेंटिटी देगा, इसको इस रिजल्ट को याद रखेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों रिजल्ट याद रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको 1-2 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये कंसेप्ट लगाएंगे, देखिए अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए हमने कहा ई का मल्टीप्लाई करेंगे नंबर क्या आएगा, वही आएगा। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, ए इनवर्स आएगा, ठीक है। अगर फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इसको क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, और जानते इसका क्या होगा, ये इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, आप जानते, देखिए आप ई आना चाहिए, लेकिन यह दिया, ये दिया है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। आप इस पे बढ़ेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, अभी हमने आपको डिस्कस कराया, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर ई आएगी, ठीक है। यहाँ पर यहाँ ऑपरेशन लगाइए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, आप जानते हैं क्या होगा, ये इनवर्स आएगा। और दोस्तों अगर इनवर्स का इनवर्स हो दोस्तों क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है,
अगर ये भी नोट डाउन करिए, अगर इनवर्स का पावर इनवर्स करिए तो वो ई हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या ई ऑपरेशन क्या होगा, यहाँ पर ई होगा। अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि यहाँ पर ये अगर ये मल्टीप्लाई करने पे क्या देगा, ई होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये भी चेक कर लीजिए ये क्यों नहीं होगा, हमने आपको बताया इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये देगा क्या, इसके अनुसार ई देगा, आइडेंटिटी देगा। आइडेंटिटी का ऑपरेशन इसमें लगाएंगे क्या आएगा, आइडेंटिटी का ऑपरेशन अगर यहाँ पर ए इनवर्स में लगाएंगे तो ए इनवर्स आना चाहिए, ये दिया ए इसलिए ये भी गायब, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये आपको क्या देगा, ये दोस्तों देगा आपको ए देगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या देगा दोस्तों, ये आपको क्या देगा, ये देगा ए इनवर्स, लेकिन इनवर्स करेंगे तो यहाँ पर ऑपरेशन ए में अगर ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये नहीं आएगा। जानते हैं जो भी ऑपरेशन हो उसके अनुसार होता है, लेकिन दोस्तों ये भी आपको यहाँ पर आंसर मैच नहीं किया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो इन दोनों रिजल्ट को दोस्त बेहतरीन तरीके से नोट डाउन करिए, कंसेप्ट नोट डाउन करिए। यहाँ से इनवर्स भी पूछा जाता है और आइडेंटिटी पूछा जाता है, हमने एक दो वीडियो में लेक्चर में डिस्कस भी किया था, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल के चलता हूँ। देखिए ये इस सवाल का लास्ट है, यहाँ पर यहाँ बीपीएससी का जो लास्ट 20 क्वेश्चन यहाँ पर हमने लेके आए हैं। देखिए ये भी दोस्तों आप जानते हैं, जब भी आप मार्क्स निकालेंगे क्या निकालते हैं, हम जानते हैं आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करिए, फिर यहाँ पर जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर करिए, फिर के का कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए स्क्वायर करके अंडर लगाते हैं, लेकिन स्क्वायर दिया है, अंडर लगाने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 16 9 क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 25 1 26 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी पेपर में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। अगर दोस्तों आपको मेरे वीडियो अगर आप अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद।